श्री पर ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम मस्तु मा सप्तमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विदुर नीति कक्षा 21। जीर्णमन्नं प्रशंसन्ति भार्यां च गतियौवनाः। तीसरे अध्याय का 69 नंबर श्लोक। जीर्णमन्नं प्रशंसन्ति, सज्जन पुरुष पच जाने पर, मतलब हमारे शरीर में ठीक से परिपाक हो जाने पर अन्न की प्रशंसा करते हैं। यदि अन्न का परिपाक हो गया ठीक से तो खाया हुआ अन्न का महत्व होता है। यदि पचा नहीं तो अन्न का क्या महत्व। खाया हुआ अपना होता है, खाया हुआ अपना नहीं होता, पचाया हुआ अपना होता है। तो जीर्णम अन्नम प्रशंसन्ति भार्यां च गतियौवनाः। और निष्कलंक जवानी बीत जाने पर स्त्री की प्रशंसा करते हैं। शूरम विजित संग्राम, और संग्राम जीत लेने पर शूर की प्रशंसा होती है। गत पारम तपस्विनम, और जो पार चला गया ऐसे तपस्वी, जीवन को जिसने अच्छे से जी लिया और समझ लिया और पार निकल गया, तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर तपस्वी की प्रशंसा करते हैं। ज्ञेन अधर्म लब्धेन परिच्छिद्रम अभिधीयते असंवृतम तद्भवति ततो अन्यदवदीर्यते। गुरुजी, धर्म लब्धेन, अधर्म से, अधर्म पूर्वक धन कमाया और उसके दान आदि करके आदमी अपने छिद्र को ढक लेता है। अधर्म लब्धेन, अधर्म लब्धेन धनेन, अधर्म से कमाए हुए धन के द्वारा यत् छिद्रम अभिधीयते, जो व्यक्ति अपनी कमियों को छिपाता है, असंवृतम तद्भवति ततो अन्यत् अवदीर्यते। तो जी गुरुजी, वह तो छिपता नहीं। गुरुजी। हाँ जी जी नमस्ते। ये कल हो गया था, तीसरा शुरू करना है आज। हाँ, चौथा अध्याय। कोई बात जी नहीं, इसको एक बार फिर दोबारा देख लीजिए। जी जी जी। असंवृतम तद्भवति ततो अन्यत् अवदीर्यते, वो छिपता नहीं। ततो अन्यत् अवदीर्यते, उससे भिन्न और नया दोष प्रकट हो जाता है। ततो अन्यत् अवदीर्यते, वो तो छिपता नहीं, उससे भिन्न कोई और नया दोष प्रकट हो जाता है। गुरुरात्मवताम शास्ता, शास्ता राजा दुरात्मनाम। अपने मन और इंद्रियों को वश में करने वाले शिष्यों के शासक गुरु होते हैं। आत्मवताम का मतलब मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले जो छात्र होते हैं, शिष्य होते हैं, उनका शास्ता गुरु होता है। शास्ता राजा दुरात्मा, दुष्टों का शासक राजा होता है। दुरात्माओं का शास्ता जो है, मन इंद्रियों पर वश में करने वाले, मन इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाले शिष्यों का जो शास्ता है, गुरु शासक है, वो गुरु होता है। और दुरात्माओं का शासक राजा होता है। प्रसन्न पापा नाम शास्ता, और जो छिप छिप कर पाप करने वाले लोग हैं उनका शास्ता यमराज होता है। ऋषि नाम च नदी नाम च कुला नाम च महात्मा नाम। ऋषि, नदी, महात्माओं के कुल और स्त्रियों के दुष्चरित्र का मूल नहीं जाना जा सकता है। महात्मा नाम, महात्माओं का, और महात्माओं के कुल का, नदियों का, ऋषियों का, ब्रह्मो नादि गंतव्य, उसका जो मूल है वो नहीं जाना जा सकता है। स्त्री नाम दुष्चरित, और स्त्रियों का भी, स्त्रियों के दुष्चरित का भी मूल नहीं जाना जा सकता। द्विजाति पूजा अभिरतो दाता ज्याति सुचार्जवी,
क्षत्रियाशील भाग राजन चिरम पालयते महिम। हे राजन, ब्राह्मणों की सेवा पूजा में द्विजाति पूजा भी, द्विजाति मानी ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहने वाले अतो दाता ज्ञाति सुचार जबी, और दाता मतलब द्विजाति पूजा भी रत, द्विजातियों की पूजा में लगा हुआ, रत मानी लगा हुआ, दाता ज्ञाति सुचार जबी, और कुटुंबी जनों के प्रति कोमलता का बर्ताव करने वाला, अपने कुटुंबियों के प्रति आर्जवी। क्षत्रियाशील भाग राजन, और शीलवान राजा क्षत्रियशील भाग राजन चिरम पालयते महिम, चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करता है, चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करता है। ऐसा ऐसा जो राजा होता है, द्विजाति पूजा भिरतो दाता ज्ञाति सुआर्जवी, ब्राह्मणों की सेवा पूजा में संलग्न रहने वाला, दाता कुटुंबी जनों में सरलता कोमलता बर्ताव करने वाला, क्षत्रियाशील भाग शीलवान जो राजा है वो चिरम पालयते महिम, ऐसा राजा देर तक पृथ्वी की रक्षा करता है। सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वीम चिन्वन्ति पुरुषास्त्रया, सूरश्च कृत विद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम। तीन व्यक्ति जो है वो इस सोने से सुवर्ण पुष्पाम, पृथ्वी से सुवर्ण रूपी पुष्प का संचय करते हैं। सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वी, सुवर्ण पुष्पा इस पृथ्वी का तीन पुरुष चयन करते हैं। फूलों का जैसे वृक्षों के पास जाकर हम चयन करते हैं, जो पौधे होते हैं वहां से पुष्पों का चयन करते हैं, तो सुवर्ण पुष्पा सुवर्ण रूपी फूल वाली इस पृथ्वी का, पृथ्वी के जो पुष्प हैं उनका चयन करने वाले तीन ही होते हैं। एक तो बहादुर लोग, एक कृत विद्या जिन्होंने अपनी विद्या को सफल किया है, विद्या पढ़ी और उसको अपने आचरण में ढाला है, और तीसरे और लोग होते हैं यस्य जानाति सेवितुम, जो सेवा करना जानते हैं, सेवक, सच्चे अर्थ में जो सेवक हैं। ये तीन जो हैं सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वी, स्वर्ण के समान पुष्प वाली इस पृथ्वी का चयन करते हैं, मानी पुष्पों का संचय करते हैं। सुवर्ण रूपी पुष्पों का, सुवर्ण रूपी फूलों का संचय करते हैं इस पृथ्वी से संबंधित ये तीन लोग, एक बहादुर लोग, एक विद्या जिनकी सफल हो गई है, विद्वान लोग, और जो सेवा धर्म को जानने वाले हैं। बुद्धि श्रेष्ठानि कर्माणि बाहु मध्यानि भारत, हे भारत, बुद्धि श्रेष्ठानि कर्माणि बाहु मध्यानि भारत, तानि जंघा जगन्यानि भार प्रत्यवराणि च। बुद्धि से विचार कर किए हुए कर्म श्रेष्ठ होते हैं। बुद्धि श्रेष्ठानि कर्माणि, बुद्धि पूर्वक जो भी कर्म किए जाते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, और बाहुबल से किए जाने वाले कर्म मध्यम होते हैं। तीन प्रकार की कैटेगरी बना रहे हैं। शरीर से जो कर्म किए जाते हैं मध्यम होते हैं, और जंघा से होने वाले कार्य अधम होते हैं, मानी भार ढोने का काम तीसरी श्रेणी का है। हाथों से किए जाने वाले कर्म जो हैं वो मध्यम श्रेणी के। पैरों से जब हम चल करके इधर से उधर, जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जो पैरों की दौड़ धूप से होते हैं, तो उनको तीसरी श्रेणी में रखा। और बुद्धि, इसमें तो केवल बुद्धि के कामों को महत्ता देने के लिए इनको ऐसे तुलना कर रहे हैं। बाकी तो काम सारे ही अच्छे हैं, इसमें कोई बात नहीं, पर कभी कभी बुद्धि से किए गए कर्मों को बड़प्पन देने के लिए ऐसी भाषा बोली जाती है कि भाई बुद्धि से काम किए जो जाते हैं, पढ़ना पढ़ाना, पुस्तक लिखना, गाना बजाना, ये सारे जो बुद्धि के काम हैं वो श्रेष्ठ होते हैं।
दुर्योधने अत्सक्नो मूढ़े दुःशासने तथा करणे च ऐश्वर्यमाधाय कथम तुम भूतिमिच्छसि। तुम ऐश्वर्य कैसे चाह रहे हो? विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि दुर्योधन में, शकुनी में और मूर्ख दुशासन और कर्ण पर अपना ऐश्वर्य रख करके और कैसे आप ऐश्वर्य की इच्छा करते हैं। सर्वैर गुणैर उपेतास्तु पांडवा भरत ऋषभा। हे भरत श्रेष्ठ, पांडव तो सभी उत्तम गुणों से संपन्न है। सर्वै गुणैर उपेतास्तु पांडवा भरत ऋषभा, सभी उत्तम गुणों से संपन्न है। पितृवत त्वयि वर्तन्ते, और आप में पिता के जैसा भाव रखते हैं। तेसु वत्तस्व पुत्रवत, केवल आपका एक ही काम है कि आप पुत्र की तरह उन पर कृपा करो। चौथे अध्याय में विदुर जी एक और इतिहास सुनाते हैं। जैसे तीसरे में सुधन्वा विरोचन केशिनी के बारे में एक संवाद रखा और उसके साथ जुड़ी हुई शिक्षाएं रखी, ऐसे ही विदुर जी कह रहे हैं अत्रय उदाहरन्ति इमम इतिहासम पुरातनम। इस विषय में ओम गुरु जी, हाँ जी, ये 44 वहाँ सूत्र में है ना, श्लोक में, कौन सा वो श्लोक? थोड़ा 44 नंबर का तृतीय अध्याय का, 44। उसमें माने हस्तरेखा आदि देखने वालों को विश्वास नहीं करना, माने कि गवाह नहीं रखना चाहिए, और चोरी करने वाले और व्यापारी सामुद्रिकम वणिजम चोरपूर्वम सलाक धूर्तम चिकित्सिकम अरिम च मित्रम च कुशीलवम च नैतान साक्षे त्वधिकुर्वीत सत्य। इन 7 को साक्षी नहीं बनाना चाहिए। तो इसमें क्या है? माने ये जैसे मित्र आदि वैद्य, इन लोगों को क्यों नहीं बनाना चाहिए गवाह? माने जो मतलब खराब वो व्यक्ति उनको तो खराब को तो नहीं रखना चाहिए, परंतु मित्र आदि को तो रख सकते हैं हमें। रख सकते हैं, पर कभी मित्र झूठी बात हमारे को बचाने के लिए कोई झूठ का सहारा ले सकता है। हमारे पक्ष में हमारे को बचाने के लिए झूठी गवाही दे सकता है, तो उसका पाप लगेगा। मैं झूठ की गवाही से मैं क्यों बढ़ूं, अपने आप को क्यों बढ़ाऊं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। मित्र पक्षपात कर सकता है हमारे लिए, मतलब ऐसी बात बोल सकता है जो हुई नहीं है और वो ऐसा हमारे को प्रस्तुत करे। शत्रु भी ऐसे ही करता है। और ये सब इन अच्छा, वो झूठ बोल, कुछ लोगों का स्थिर चित्त है, कुछ लोगों का हाँ जी झूठ क्या माने को अगर माने कोई गवाह दे रहा है तो जो झूठ बोलेगा उसी को धन माने पाप नहीं लगेगा क्या? नहीं, झूठ बोलेगा पाप लगेगा ना। तो मैं क्यों अपने लिए दूसरों झूठी गवाही दिलवाऊं किसी से? और मित्र की अच्छा संभावना है कि वो झूठी गवाही दे सकता है। अच्छा, हम्म। जी। और ओम गुरुजी, इसमें वैद्य को कैसे देखेंगे? वैद्य को क्यों मना किया? वैद्य बहुत ज्यादा मैंने तो विचार नहीं किया है। बहुत ये नीति की बातें, देखिए एक नीति शास्त्र है, व्यवहार शास्त्र है ये, और एक अध्यात्म शास्त्र है। बहुत सारी चीजें इसमें जो है, जैसे जो आजकल के डॉक्टर्स होते हैं ना, वो लोभ में फंस जाते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं। बहुत ज्यादा मैंने विषय विचार नहीं किया है इन सब बातों पर जैसे आजकल देखते हैं उसके आधार पर बोल रहा हूँ कि वैद्य डॉक्टर एक ही बात है। वो पैसे के लोभ में ज्यादा रहते हैं, उनको और ज्यादा बहुत ज्यादा उनको कम होते हैं जो बहुत सेवा के रूप में उस पेशे को कर रहे हैं। बाकी तो उनका
पैसा सारा धन केंद्रित होता है, तो धन के लालच में वो कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं उल्टा पुल्टा। जुआरी, कुशीलव, चंचलता युक्त होती है, ऐसे लोगों को क्या गवाही बनाना। वैश्य लोग भी पैसे के उसमें रहते हैं। सामुद्रिकम, हस्तरेखा देखने वाले जो लोग हैं वो अपने उसमें बड़प्पन में आकर के उसका कुछ बोल सकते हैं। ऐसे ही देखना पड़ेगा। इसमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी। मैं तो इस श्लोक को छोड़ ही दिया। अब अपनी अपनी रुचि के अनुसार आप लोग जो है ना सब प्रश्न करते हो। मेरे को तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें इसमें दिखाई देती है, तो उनको भी हम पकड़ सकते हैं। मैं मतलब मैं ये नहीं कहता कि कुछ किसी बात पर जो है हमें विचार करना गलत है। अच्छा है आप लोग करते हैं, आपका इंटरेस्ट है इसमें, पर ये सब की रुचियां इंटरेस्ट अलग अलग है, ये तो मैंने देख लिया अच्छे से। नहीं, वो तो है ही, बहुत ही अच्छी शिक्षा है। हमारे जीवन में इनमें से बहुत चीजें अडॉप्ट करने की हैं, बट वैसे ही मतलब हमें कई बार पता नहीं होता ना। जैसे भाई ने पूछा कि ये मतलब मित्र से हमें क्यों नहीं गवाही करवाएं, और ऐसे ही वैद्य से, बस ऐसे कई बार हमें नहीं पता होता उस चीज की। तो इस जी। उदाहरण ये यहाँ पर एक इतिहास दे रहे हैं। आत्रेयस्य च संवादम साध्यानाम चेति न श्रुतम। हमने ये सुना है कि देवताओं के संवाद के रूप में दत्तात्रेय और साध्य देवता, उनका एक संवाद हमने सुना है। ये कीड़े आ रहे हैं। आत्रेयस्य च संवादम साध्यानाम चेति। दत्तात्रेय और साध्यों का जो संवाद है उसको हमने सुना है। चरंतम हंस रूपेण महर्षिम संसित वृतम साध्या देवा महाप्राज्यम पर्यपृच्छन्त वै पुरा। पूरा प्राचीन काल की बात है कि हंस रूप में विचरण कर रहे थे महर्षि, संसित व्रत मानी पूजित व्रत वाले, साध्या देवा और महाप्रज्यम पर्यपृच्छन्त वै पुरा। तो साध्य देवताओं ने उस महर्षि से पूछा, जो कि हंस के रूप में विचरण कर रहे थे ना, परमहंस के रूप में, सन्यासी के रूप में विचरण कर रहे थे। साध्य देवताओं ने उनसे पूछा, किन्होंने पूछा? संसित व्रतम महर्षिम हंस रूपेण चरंतम। हंस, परम हंस के रूप में विचरण करते हुए संसित पूजित व्रत वाले महर्षि से पूछा। चरंतम हंस रूपेण महर्षिम संसित व्रतम। संसित व्रत वाले, पूजित व्रत वाले साध्या देवा महाप्राज्यम, साध्य जो देव थे, महाप्राज्यम पर्यपृच्छन्त वै पुरा। तो उन्होंने, साध्य देवताओं ने महाप्राज्यम पर्यपृच्छन्त वै पुरा, साध्य देवताओं ने उनसे ये बात पूछी। क्या पूछा वो आगे दिखा रहे। मतलब दो व्यक्तियों का संवाद, पूछने वाले साध्य देवता हैं और दत्तात्रेय जी से पूछा है, महर्षि हैं वो। संसित व्रत का मतलब उनका व्रत देखते बनते, उनका व्रत जो है बहुत ही पूजनीय, संसित तीक्ष्ण व्रत वाले। संसित व्रत शब्द का अर्थ होता है व्रतों को बड़ी तीक्ष्णता से पालन करने वाले। ऐसे उनसे पूछा। साध्या देवा ऊचु, साध्य देवता बोले, साध्या देवा वयमेते महर्षे दृष्ट्वा भवन्तम न शक्नुमो नुमातुम
श्रुतेन धीरो बुद्धिमास्त्वं मतो न काव्यां वाचं वक्तुमर्हसि उदाराम। हे महर्षि, हम सब लोग साध्य देवता हैं। साध्या देवा वयम एते महर्षि। आपको केवल देखकर हम आपके विषय में कुछ अनुमान नहीं कर सकते। दृष्ट्वा भवन्तम न शक्नुमो अनुमातम। आपको देखकर हम तो साध्य देवता हैं, और हे महर्षि वयम एते साध्या देवा, हम ये अपने बारे में कह रहे हैं इशारा करके कि हम ये साध्य देवता हैं, और हम आपको देखकर कुछ अनुमान नहीं कर सकते आपके बारे में। श्रुतेन धीरा बुद्धिमास्त्वं मतो न। आप हमारे लिए ज्ञान से धीर हो और बुद्धिमान हो। काव्याम वाचम वक्तुमर्हसि उदारम। तो शास्त्र ज्ञान से युक्त हो, धीर हो, बुद्धिमान हो, ऐसा समझकर हम लोगों को विद्वता पूर्वक काव्याम वाचम माने अपनी उदार वाणी सुनाने की कृपा करें। उदार वाणी वाचम काव्याम, विद्वानों के योग्य, कवियों के योग्य जो उदार वाणी है उसको सुनाने का प्रयत्न करें। क्या पूछा साध्य देव ने महर्षि से कि हे महर्षि, हम साध्य देवता हैं, हम आपके उसका अनुमान नहीं कर सकते। आप कितने ज्ञानवान हैं, कितने गंभीर हैं। आप तो ज्ञान विज्ञान के समुद्र हैं, बुद्धिमान हैं, और हम आपको इसी तरह से देखते हैं। आप अपनी सद्वाणी को हमें सुनाइएगा। एतत् कार्यम अमरा संस्कृतम में। हंस जी बोले, परमहंस बोले, हे देवताओं, अमरा का अर्थ होता है हे देवताओं, मैंने सुना है कि धृति, क्षमा, सत्य, धर्मानुवृत्ति, धृति, क्षम, सत्य धर्म की अनुवृत्ति, सत्य धर्म का पालन ही कर्तव्य है। ग्रंथिम विनीय हृदयस्य सर्वम। इसके द्वारा पुरुष को चाहिए कि हृदय की सारी गांठ खोलकर प्रिय और अप्रिय को अपनी आत्मा के समान समझे। प्रिय अप्रिय च आत्म समम नहीं। कितनी अच्छा उपदेश दिया। पहला ही उपदेश क्या दे दिया कि प्रिय है या अप्रिय है, अपनी आत्मा के समान उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। कोई हमारा प्रिय है या अप्रिय है, उन सब को अपनी आत्मा के समान समझें। ग्रंथिम विनीय हृदय से सर्वम, हृदय से सर्वम ग्रंथिम विनीय, हृदय की सारी गांठ खोल करके, मतलब वो रहे, हम सबके लिए बराबर रहे, ऐसा कहना चाह रहे हैं। हृदय की गांठ, एक एक जगह गांठ लगी होती है, और एक एक जगह हम बिल्कुल अपने आप को साफ रखते हैं। कोई एक एक व्यक्ति को देख करके हमारी ग्रंथि बन जाती है, उसको हम नापसंद करते हैं और एक एक को पसंद करते हैं। तो इसना कह रहे हैं कि हृदय की सारी गांठ को खोलकर जो है हमें आत्म समम नहीं थे, सबको अपनी आत्मा के समान समझना है। और क्या बीच में बोले, धृति, क्षमा, सत्य, धर्मानुवृत्ति, धैर्य धारण, मनोनिग्रह और सत्य धर्म का पालन, ये सारे कर्तव्य हैं। एतत् कार्यम, कार्यम का मतलब होता है ये करने के योग्य काम है। क्या क्या? 3 काम बता दिए। धैर्य धारण, इंद्रिय निग्रह, शम का अर्थ होता है इंद्रिय निग्रह, और सत्य धर्मानुवृत्ति, सत्य धर्मों का पालन। ये 3 जो है कर्तव्य कर्म है। धैर्य रखना चाहिए हर वक्त, और शम रखना चाहिए इंद्रिय निग्रह, और सत्य धर्म का अनुवर्तन करना चाहिए। सत्य धर्म का अनुवर्तन करना मतलब सत्य धर्म पर चलना, सत्य धर्म के ऊपर चलना, इंद्रिय निग्रह और धैर्य धारण, ये 3 काम हमें करने चाहिए। आक्रोश्यमानो नाक्रोशे,
मन्युरेव तितिक्षत आक्रोष्टारम निर्दयति सुकृतम चास्य विन्दति। दूसरों को गाली सुनकर भी स्वयं उन्हें गाली न दे, दूसरों के कठोर बात सुनकर के भी दूसरों से कठोर ना बोले। इतना मुश्किल काम बता रहे हैं। आक्रोश्य मानो नाक्रोशित, कोई हम पर आक्रोश करे, आग बबूला हो जाए तो हमें आक्रोश नहीं करना। और मन्युरेव तितिक्षता, क्षमा करने वाले का, मन्युरेव तितिक्षता, तितिक्षा करने वाले का जो मन्यु है, आक्रोष्टारम निर्दहति, वो आक्रोश करने वाले को जला देता है। तितिक्षा करने वाले का जो मन्यु है, क्षमा करने वाला का रोका हुआ जो क्रोध है, तितिक्षतः मन्युरेव आक्रोष्टारम निर्दहति, क्षमा करना जो जानता है उसका जो मन्यु है, मन्यु का मतलब उसका जो क्रोध तो कर नहीं रहा है, सहन कर रहा है, इसका मतलब है तितिक्षा में है तो इसका मतलब क्रोध को प्रकट नहीं कर रहा है, शांत कर दिया उसने। तो उसका जो नियंत्रित मन्यु है वो आक्रोष्टारम निर्दहति, आक्रोश करने वाले को जला देता है। सुकृतम चास्य विन्दति, हमारे को जो गाली गलौज कर रहा है उसको जला डालता है और उसके पुण्य को भी ले लेता है। सुकृतम चास्य विन्दति, उसके पुण्य को ले लेता है। न आक्रोशी स्यात् नावमानी परस्य, दूसरे को न तो गाली दे, न आक्रोशी स्यात् नावमानी परस्य, और दूसरे का अपमान भी ना करे। नावमानी परस्य, दूसरे को न तो गाली दे और न उसका अपमान करे। नावमानी परस्य, मित्र द्रोही, और मित्रों से द्रोह ना करे और नीच पुरुषों की सेवा न करे। नोत नीचोपसेवी, और न ही नीच पुरुषों के साथ, नीचोपसेवी, नीच पुरुषों की सेवा भी ना करे, मित्र द्रोह ना करे। ना क्रोशी स्यात् नावमानी परस्य, दूसरे का अपमान करने वाला ना हो, दूसरे को गाली गलौज करने वाला ना हो, मित्र से द्रोह करने वाला ना हो, और नीचोपसेवी ना हो, नीच पुरुष जो होते हैं उनकी सेवा करने वाला ना हो। न च अभिमानी न च हीन वृत्तो, और अभिमानी भी ना हो, और अभिमानी भी ना हो, और सदाचार से हीन भी ना हो। न चाभिमानी न च हीन वृत्तो रूक्षाम वाचम रुसतीम वर्जयित्वा, और रूखी वाणी और रोष भरी वाणी का परित्याग कर दे। रुषतीम, रोष युक्त वाणी को छोड़ दे। और कहा मर्माण्यस्थीनी हृदयम तथा सूल, रूक्षा वाचो निर्दहंती इह पुंसाम तस्माद् वाचम उसतीमुग्र रूपाम धर्मा रामो नित्यसो वर्जयित। इस जगत में रूखी बातें मनुष्यों के मर्म स्थान, हड्डी, हृदय और प्राणों को दग्ध करती रहती है। कौन सी रूखी बातें? मर्माणी, अस्थिनी, हड्डियों को, हृदय को, असूल प्राणों को, रूक्षावाचो निर्दहंती ही पुंसाम, लोगों की इन सब को, लोगों के क्या क्या मर्म स्थानों को, हड्डियों को, हृदय को और प्राणों को व्यथित करती रहती है, जलाती रहती है। तस्माद वाचम मुशतीम उग्र रूपम, इसलिए धर्मानुरागी पुरुष जलाने वाली रूखी बातों का सदा के लिए परित्याग। धर्मा रामाय का मतलब है धर्मानुरागी। नित्य सो वर्जयित, सदा के लिए त्याग दे। कैसी वाणी? उशतीम उग्र रूपम वाचम, जलाने वाली रूखी बातों को, जलाने वाली उग्र रूपम उशतीम वाचम वर्जयित, नित्य सो वर्जयित, जलाने वाली रूखी बातों को सदा के लिए त्याग दे। नित्य सो वर्जयित। अरुंतुदम पुरुषम रूक्षवाचम वाक्कंटकैर्वितुदंतम मनुष्यान
विद्यादलक्ष्मी कतमं जनानां मुखे निबद्धां निर्ऋतिं वै वहन्तम्। अरुंतदम पुरुषम रूक्षवाचम, जिसकी वाणी रूखी और स्वभाव कठोर है। अरुंतुद का मतलब होता है चोट पर चोट करने वाला, किसी व्यक्ति को जहां पीड़ा हो रही है ना, उस पीड़ा के ऊपर अंगुली लगाने वाला है। अरुंतुदम पुरुषम रूक्षवाचम, और कठोर वाणी बोलने वाला। वाक कंटकैर वितुदंतम मनुष्यान, वाणी रूपी कांटों से जो दूसरों को कष्ट दे रहा है। विद्या, ऐसे व्यक्ति को अलक्ष्मी कतमम जनानाम विद्यात, मनुष्यों में उसे ऐसा समझना चाहिए कि मनुष्यों में महादरिद्र। जनानाम मुखे निबद्धाम निर्ऋतम वै वहंतम, मनुष्यों में महादरिद्र है और अपने मुख में दरिद्रता या मौत को बांधे हुए फिर रहा है। अपने मुख में मौत को उसने बांध रखा है और घूम रहा है, मतलब कठोर वाणी की बड़ी निंदा कर रहे हैं। विद्याद अलक्ष्मी कतमम, अलक्ष्मी कतमम महादरिद्र है वो। अलक्ष्मी, अलक्ष्मीकतमम, अलक्ष्मी नहीं है लक्ष्मी जिसके पास ऐसा। जनानाम, जनों के, लोगों के मध्य में। अलक्ष्मीकतमम, मुखे निबद्धाम निर्ऋतिम, और मुख में दरिद्रता, निर्ऋति, मुख में निर्ऋति को, मौत को और दरिद्रता को बांधे हुए घूम रहा है। तो इस तरह से ये कह रहे हैं सारी बातें। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, अभी यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।